कि कल रात क्या तमाशा लगा, वैसे तो मुल्क भर में लेकिन पर्टिकुलरली कराची शहर में। और जब इस तरह की बातें करते हुए इससे ये सबक सीख लेना चाहिए, ये इदराक हो जाना चाहिए कि मजाक तो हो नहीं रहा, क्योंकि इस मुल्क के हालात ही वैसे नहीं है कि हम किसी भी बारे में ठट्टा कर सकें, मजाक कर सकें या कोई जुमला कर सकें। सो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए ऐसे ही अज़राहे मजाक एक बात कर दी कि जो हंसी मजाक में लाइट मूड में, चलो और वो वाहिद ठट्टा था जो उन्होंने अकेले ने मारा और उसके ऊपर किसी को हंसी नहीं आई, तो ऑडियंस में बैठे हुए किसी शख्स को और अवाम को तो बिल्कुल ही नहीं आई। और अवाम ने तो सीरियस ले ली बात। तो बात हो रही थी कि पेट्रोल के मजीद ऊपर जाने की, प्राइस की, और ये कोई मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन वैसे ये गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने कुछ इस किस्म की बात कर दी जो कि एक पैनिक मच गई। और अगर आप बाकी शहरों का तो खैर अभी हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन कराची में तो पेट्रोल स्टेशन के बाहर मतलब के मीलों लंबी कतारें, लाइनें लगी हुई हैं। लिटरली हर कोई एक दूसरे से कॉल करके तस्दीक करने की कोशिश कर रहा है। हमसे कितने लोगों ने पूछा भाई ऐसा हो रहा है कि रात को 12 बजे जी ये सारी और मजीद ऊपर चला जाएगा। तो ये शुक्र है कि मैं सुरखरू हुआ जब मेरे से एक ही शख्स ने हम दोनों से पूछा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा, मैंने कहा ऐसा हो रहा है। लेकिन इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि बास टीवी चैनल्स गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रिपोर्ट कर रहे थे और फिर उन टीवी चैनल्स के नतीजे में आपको पता ही है बास प्रोपेगेंडा बेस्ड जो टीवी चैनल्स हैं वो इस बात का हवा बना रहे थे। फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और फिर एक से दूसरे ग्रुप और फिर फेसबुक और एक दूसरे से तीसरे ग्रुप, इस तरह ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों की जिंदगी में जैसे थरथली मच गई। हाँ बिल्कुल, मतलब एक लिटरल एक पैनिक सिचुएशन थी एंड आई वाज एक्चुअली आउट समवेयर। तो हम हालांकि पेट्रोल स्टेशन की तरफ थे भी नहीं, लेकिन लाइनें इतनी लंबी थी कि सब रोडें ब्लॉक हुई हुई थी। देयर वाज अ सीरियस पैनिक सिचुएशन। तो इससे एकदम ये ख्याल आया कि भाई मजाक में भी इस किस्म की गप्पे नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या कहा था वो मजाक क्या था वैसे जिसपे सिर्फ उन्हीं को हंसी आई, सुनिए। लेट्स हियर दैट। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. क्या बात है, मुझे समझ नहीं। 3-4 आई नो यू ओन प्लेन्स, यानी आप जो 4-5 बैठे हुए हैं, आपके पास तो जहाज हैं, तो आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? तो बाकी मतलब इसी तरह की बात। हाँ सुने जरा, ये जुमला कोहेरेंट नहीं है मेरा ख्याल, समझ नहीं आई। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. आपको मतलब से मुराद इनका ये है कि आपके लिए शायद पेट्रोल थोड़ा महंगा हो जाएगा। खैर वैसे इसमें I'm sorry, I'm offended by the rest will be okay. How will the rest be okay? The rest are not already okay. Exactly, मतलब वो तो उनके पास तो जहाज है, जो जहाज रख लेता है तो पेट्रोल की तो उसने गुंजाइश रखी होती है। Look at us. Look at the rest of us. The rest of us are not going to be okay anyway. ये वो स्टेटमेंट थी जिससे ये लगा, वैसे नहीं लगा, वैसे इससे नहीं लगा, ये इससे बिल्कुल नहीं लगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आपको पता ही है जब बात का बदंगड़ बनाने का किसी ने सोच लिया हो और उसने ठान ली हो कि मुखालिफत बराए मुखालिफत करनी है, तो उसमें है एक आध टीवी और एक ही टीवी चैनल है। मतलब वहाँ से ये मामला मुबैना तौर पर शुरू हुआ और फिर ये बात फैलती चली गई, क्योंकि इस बयान को तो इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसीलिए कहते हैं जी कोई भी खबर हो उसकी तस्दीक पहले करें, कोई 10 बार तस्दीक करें और उसके बाद वो खबर चलाएं, बिकॉज वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हर किसी ने वैसे तो गलतियां की हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मुल्क के हालात इतने ऑफ हैं ऑलरेडी कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं अगर तस्दीक किए बगैर खबरें चलाएंगे तो वो पैनिक सिचुएशन होती है, जो कि कल हमने देखी। एंड दोज़ हु आर रनिंग दीज़ न्यूज़ दे आर डूइंग डिससर्विस टू दिस नेशन। खैर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट में इसकी तरदीद की, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की, काफ़ी इसकी तौजीहात वजाहतें सामने आईं सबकी तरफ से ही। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि जो एक दफ़ा वो पैनिक साइकिल शुरू हो गया वो कहीं बहुत घंटों बाद जाकर थमा और मीलों लंबी कतारें हमें रात गए तक मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशंस पर देखने को मिली। सो ये सारी सूरत हाल रही। लेकिन एक्चुअली सूरत हाल क्या रही है ज़रा, क्योंकि इट वॉज जस्ट नॉट कराची, यू नो, इट वॉज ऑल ओवर, तो ज़रा पता करने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली क्या हो रहा था। सो लेट अस टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनको बिल्कुल पल पल की खबर होती है। लेट्स बिगिन विद कराची और ज़ीशान शाह हमें वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। गुज़िश्ता रोज़
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जो ही अफवाहें फैलना शुरू हुई और गर्दिश करना शुरू की, शहर भर के पेट्रोल पंप्स पे आवाम की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल लेके शहर भर के पेट्रोल पंप से पहुंच गए, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप से एक बहुत बड़ा रश देखने में आया। लोग इसी वजह से परेशान थे कि पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा होने जा रहा है और इस वजह से तमाम तर लोगों ने लंबी लंबी जो कतारें लग गई थी पेट्रोल पंप के बाहर, उन कतारों में लग गए और घंटों उन्होंने इंतजार भी किया। ताहम गुज़िश्ता रोज जब वफाकी वजीर की मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की अफवाहों की जब उन्होंने तरदीद की, उसके बाद में जो ही ये खबर अवाम में गर्दिश करना शुरू हुई तो अवाम ने सुकून का सांस लिया। ताहम उसके बावजूद भी गुज़िश्ता रात को मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे खासा रश देखने को मिला। ताहम लोग अभी भी गुज़िश्ता रोज से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार थे और उनको सबसे ज़्यादा परेशानी ये लाहक थी कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होने जा रहा है तो वो जल्द अज जल्द जो मौजूदा कीमत का पेट्रोल है वो डलवा के कुछ अपने पैसों की बचत कर लें। जी तो ये सारी सूरत हाल रही है। कराची में तो वाकई बहुत बुरा हाल था। लाहौर में हम जरा जानते हैं क्या वहाँ भी इसी तरह ये, मेरा ख्याल है वहाँ भी ऐसा ही था। जान लेते हैं फिर। सोहेल इमरान इज गोइंग टू टेल अस। जी, गुज़िश्ता शब यहाँ पेट्रोल पंप्स पर इंतहाई बुरी सूरत हाल इस हवाले से थी कि बहुत ज़्यादा शहरियों में बेचैनी पाई जाती थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने शहर भर के जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ का रुख किया और रात देर तक यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर जो शहर में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी जिसपे मोटरसाइकिल सवार और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी थी और उनको यही खदशा था कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर देगी और उसकी वजह ये बनी थी कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानब से ये इशारा दिया गया था कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और यही वजह है कि लोगों, हालांकि उनके पास सिर्फ एक दफ़ा का मौका था कि वो बचत कर सकते थे, लेकिन जिस तरह की आजकल के हालात हैं उन्होंने यही बेहतर जाना कि जितनी बचत की जा सकती है वो कर ली जाए और यही वजह है कि पेट्रोल पंप्स पर बहुत ज़्यादा रश रहा और इस दौरान सोशल मीडिया ने खासा अपना एक किरदार भी अदा किया और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ने की जो है वो खबरें दी जाती रहीं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा रश हुआ था। लेकिन आज आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर कि इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है। जो ज़रूरत है पेट्रोल की वही डलवाने के लिए शहरी जो हैं वो पेट्रोल पंप्स पर पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी, हाँ, सूरत हाल है। अभी भी लोगों के जहन में ना खदशात हैं मौजूद और लोग सहमे हुए हैं। लिटरली ये वो सूरत हाल है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इन बातों से सहम गए हैं कि पेट्रोल और तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये किसी को शायद मजाक लगे लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर ऑल ऑफ अस राइट नाउ। जस्ट से ये कहना कि जी बाकी मुल्कों में बढ़ा, अभी यूएई में बड़ी, वहाँ तो बढ़ती नहीं है इस किस्म की चीज़ें, तो वहाँ भी कतारें लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स पे। लेकिन देखिए हमारा कंपैरिजन किसी और मुल्क के साथ करना बहुत ही अनफेयर बात है। उनकी बाकी चीज़ें, भाई एक आइसोलेटेड पकड़ के चीज़ कंपेयर नहीं की जा सकती, बाकी उनकी जीडीपी देखें, उनके बाकी हालात देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होना उनको उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह हमें पड़ता है। या तो हम हर चीज़ में बाहर से कंपेयर करें ना अपने आप को और फिर उस लेवल पे आए, वी कांट। तो लिहाजा ये तोजी दे दे ना कि जी हर जगह ही बढ़ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। टैक्सेस में चूंकि तेल निकलता है तो वहाँ पे ज़रा कीमतें निस्बतन बाकी अमेरिका के कम होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट ज़रा नई डली होती और वहाँ पे भी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है ह्यूस्टन और अतराफ के शहरों में। सो दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बाकी हालात एज एन हमारे अवाम के हालात दुनिया से मुताबिकत नहीं रखते। बिल्कुल भी नहीं, और खासतौर पे हमारे यहाँ डिवाइड्स हैं। This is not the right comparison. One more perspective we want to give you about what happened last night. ये कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अशरफ। ओवर टू यू सलमान। कोयटा में गुज़िश्ता शाम पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफे की खबर सोशल मीडिया पर चलने के बाद शहर में पैनिक की सी सूरत हाल थी। शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख इख्तियार कर लिया था और बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग गई थी। वहाँ पे पेट्रोल पंप इंतज़ामिया और जो सार्फिन थे उनके दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात भी रुनुमा हुए। शहर में तकरीबन इससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो गए थे। ताहम ये खबर रात गए झूठी साबित हुई, जिस तरदीद के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। ताहम
इस तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान सूरत ये थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पर शहरियों की बड़ी कतार लगी हुई थी कि वो पेट्रोल के हसूल में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द वो अपनी गाड़ियों के टैंक या मोटरसाइकिल के टैंक फुल करवा लें ताकि अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो कुछ अपनी बचत कर सकें। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से काफ़ी देर तक शहर में पैनिक की सी सूरत हाल थी। इंतज़ामिया के लिए भी हालात कंट्रोल करना मुश्किल थे। ताहम जब इस खबर की तरदीद हुई उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पेट्रोल पंप थे या उसके अतराफ़ के इलाके थे वहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव था वो कुछ कम हुआ। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतज़ामिया भी परेशान रही, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर में ये खबर झूठी निकली। जी चलिए जी, आखिर ये में हुआ सब कुछ आफ्टर वन लिटिल नॉन ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन।